बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बकरियों के चारे के रिलेट है, उसके बारे में है कि बकरियों का कौन सा चारा सर्दी के मौसम में बेहतरीन है उनके लिए। वैसे तो सर्दी के मौसम में आम जो सबसे ज़्यादा चारा चलता है वो यही बरसीम वगैरह का चारा होता है। बरसीम वगैरह बकरियों वगैरह को डालते हैं लोग, तो उसके नुकसान काफ़ी सारे हैं। उसमें जो गोभी सरसों वगैरह होती है उसका भी नुकसान है। बरसीम का नुकसान तो नहीं है, उसके वैसे साइड इफ़ेक्ट वगैरह बहुत है। मतलब बकरी को उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसान उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी में मुब्तला हो जाता है। वो इसलिए कि बरसीम में टोटली पानी होता है, तकरीबन 90 से 95% उसमें पानी होता है, ड्राई मैटर नहीं उसमें होता। तो वो जब जानवर ने बरसीम खाना, उसने बार बार पेशाब करना है, रात के वक्त भी बार बार पेशाब, दिन के वक्त भी बार बार उसने पेशाब करना है। तो उसकी वजह से वो जो जगह होगी वो बार बार गीली होती रहेगी, जगह खुश्क नहीं होगी। तो सर्दी में जानवर को सेहतमंद रखने का बेहतरीन जो तरीका वो यही है कि जानवर जिस जगह पे रह रहा है वो जगह खुश्क होनी चाहिए। वो तो जगह कैसे खुश्क होगी, कौन सा चारा उसे दें, किस वजह से दें जिसकी वजह से वो पेशाब भी कम करे। और पानी वैसे भी हम अब सर्दियों में अगर बरसीम डालते हैं तो जानवर पानी पीता ही नहीं है बिल्कुल भी। हम कहते हैं कि जानवर पानी नहीं पीता, पानी में ये मिला के दो वो मिला के दो। जब जानवर का पानी उधर से पूरा हो रहा है तो जानवर ने पानी कहाँ से पीना है? जानवर को पानी की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए वो चीज़ दें जिसका जानवर को फ़ायदा भी हो, बिल्कुल वो पानी ना हो, जानवर पे वो चीज़ असर भी करे, उसकी बॉडी पे भी, उसकी सेहत पे भी, और इंसान भी जो फार्मर है वो भी काफ़ी मुश्किलात से बच सके। जब जानवर पेशाब कम करेगा, जगह भी खुश्क होगी और जानवर भी ठीक रहेगा सर्दी में। तो उसके लिए जो बेहतरीन ये चारा हमने काश्त किया था, ये चारा है वो, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी हमने, कौन कौन सा बीज लगाया था। सबसे पहले ये गंदम है, इसमें गंदम। दूसरी चीज़ थी जौ, गंदम और जौ का बीज था, उसका पहले हमने अलग छट्टा दिया था। तकरीबन ये बन जाती है 2-3 कनाल जगह बन जाती है जिसमें हमने लगाया था। ये गंदम और जौ को मिला के मिक्स करके उसका अलग छट्टा दिया था। और उसके बाद था शटाला। शटाला ये जो फार्मर है इनको पता ही होगा कि क्या होता है। बरसीम की तरह के इसके पत्ते वगैरह होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शटाला। ये पहले गंदम और जौ का छट्टा दे के उसके बाद ये शटाले का हमने छट्टा दे दिया था। तो ये इस अब कटाई के लिए ये तैयार है। ये आप देख सकते हैं, इसकी कटाई करेंगे हम। अभी छोटा छोटा लेकिन फिर भी बेस्ट है। तो इसमें ये पालकी वगैरह भी काफ़ी उगी हुई है। तो ये 3-4 चीज़ें बन जाती हैं, गंदम, जौ, शटाला, पालकी। ये चीज़ें ये बरसीम से काफ़ी हद तक बेहतर रह जाती हैं। बरसीम से ये होता है कि जानवर को पानी पानी पानी, सिर्फ पानी होता है उसमें और कुछ नहीं होता। ना जानवर का पेट भर जाता है, पेट ये नहीं उसके मतलब सेहत अच्छी हो जाती है, सिर्फ पेट मोटा हो जाता है। इसे खा खा के सब्ज चारा खा खा के वो पानी से भर जाता है पेट, बाद में वो पेशाब करती है जानवर फिर वैसे का वैसा। इससे ये हो गया, इसमें पानी भी इतना नहीं होता, पानी की मिकदार भी कम होती है, ड्राई मैटर भी इसमें ज़्यादा है। गंदम वैसे भी बेस्ट है जानवरों के लिए, गंदम है, जौ है, और उसके बाद ये शटाला और पालकी वगैरह होती है। ये जो चारा होता है ये बकरियों के लिए बेस्ट है। एक बकरी ये खाती हैं, इसके साथ पानी वैसे भी पी लेती हैं, और जो बार बार पेशाब करती हैं वो इशू भी नहीं होता, जगह भी उनकी खुश्क होती रहती है। जब जगह उनकी खुश्क होगी, रहाइश की जगह खुश्क होगी, तो जानवर ऑटोमेटिकली सर्दी से बचा रहता है। बाकी चीज़ें तो बाद में वो ज़ुकाम खांसी वगैरह वो हो जाता है अलग से, उसका वो हल बंदा कर लेता है। लेकिन ये जो जगह खुश्क ना हो उससे जानवर काफ़ी हद तक बीमार हो जाता है। जब जानवर बीमार होता है, जगह भी खुश्क नहीं होती, गीली होती है, तो जानवर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए खुराक जानवर को वो डाला करे जो जानवर के लिए बेस्ट हो, और फार्मर भी उससे फ़ायदा ले, और फार्मर को भी इतनी तंगी वगैरह पेश ना आए। तो ये चारा था जो आपसे सोचा शेयर कर लें। तो ये दोबारा आपको बता देता हूँ कि अब तो टाइम तकरीबन गुज़र गया है, अब भी काश्त हो सकता है, लेकिन आप तकरीबन इसे अक्टूबर के लास्ट वगैरह पे आप इसे काश्त कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड पे जब बरसीम काश्त होता है तब भी ये भी काश्त हो जाता है। गंदम जब काश्त होती है, गंदम, ज्वार, शटाला, ये 3 बीज हमने लिए थे, और पालकी वगैरह भी इसमें ऐड हो गई है। तो ये जो जानवर, इसमें पानी के भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ड्राई मैटर भी इसका ठीक है, तो ये जानवरों के लिए बेस्ट रहता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि ऐसा चारा जानवर को दें कि जानवर की सेहत भी बने और वो
سردی وغیرہ سے بھی بچ سکے۔ دوسرا نقصان برسین وغیرہ کا یہ ہوتا ہے کہ جانور کو موک وغیرہ بھی لگ جاتی ہے، اسے زکام وغیرہ بھی ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ پانی جب پینا ہے بار بار تو اس سے زکام کافی حد تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرے کہ ایسی خوراک دیں جس سے جانور تندرست رہے، اندر سے گرم رہے اور اس کی صحت اچھی بنے۔ باقی کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔